नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए कोबी और भेड़िया की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छा और धारी। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। दो प्रलयंकारी शक्तियों के बीच मुकाबला था। एक था मर्द, एक था कोबी। अब जबरदस्त जंग होगी। जिसका भाग्य प्रबल होगा जीत उसकी होगी। आखिरी बार हरे भरे जंगल देख ले, क्योंकि इसके बाद तू कभी इसे देख नहीं पाएगा। अबे ओ गड्ढल, तेरी तो मुझे आंखों की जगह भी गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं तुझे कुछ देखने के लिए भी नहीं कह सकता। पर अब मैं तेरे शरीर को इतना तोड़ फोड़ दूंगा कि जगह जगह पर तू कंकड़ों के रूप में बिखरा दिखाई पड़ेगा। हा 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 हा। मेरे नाम पर तूने ध्यान नहीं दिया। मड नाम है मेरा। मड मतलब कीचड़, और कीचड़ में जो अपने पांव फंसाता है वो खुद भी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। मैं जब चाहूँ ना सिर्फ अपने शरीर को मड में बदल सकता हूँ, बल्कि जब चाहूँ किसी को भी कीचड़ से लथपथ करके उसको चट्टान की तरह कठोर कर सकता हूँ। और देख, मेरा ये कीचड़ तेरे शरीर को अपने कब्जे में लेने लगा है। अभी ये क्या हो रहा है। अचानक मेरा शरीर मुझे पहाड़ जैसा भारी लगने लगा है, और अब कुछ ही देर में हो जाएगा तू पहाड़ की तरह स्थिर भी। पर घबरा मत, जाने से पहले मैं तेरा नामांकन करके जाऊंगा। गोभी पर्वत कैसा रहेगा ये नाम? गोभी पर्वत? हा 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 हा। काश तू अपने आप को देख पाता। अब तू भी मेरे जैसा ही गड्ढल दिखाई पड़ रहा है। हा 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 हा। अबे ओ, अबे तेरी ऐसी की तैसी भी वो गड्ढल, ओभी को पर्वत बनाएगा तू? अबे तेरी कीचड़ की और तेरी तो ऐसी की तैसी। हे भेड़िया देवता, मदद! मदद को पुकारा था कोबी ने। मदद मतलब शक्ति, मदद मतलब गद्दा। एक बार से काम चल जाएगा तेरा। ओफ, ये क्या? तेरे अंदर तो हड्डियां और खोपड़ियां और हड्डियों का अंबार लगा है। समझ गया, ये सब तेरे शिकार हुए होंगे, पर अब तू मेरा शिकार हो गया। शिकार कोबी को ही होना था। ओह, तो तू था उस चट्टान के अंदर। तू ही है असली मर्द। मर्द के रूप में वो मेरा सुरक्षा कवच था। अब मैं मर्द नहीं, रीढ़ हूँ, जो अपने शत्रुओं की रीढ़ तोड़ डालता है। मेरा आहार है त्वचा की परत के नीचे मौजूद मांसपेशियां। उफ, गद्दा चलाने के लिए अब मैं अपना हाथ नहीं घुमा पा रहा। किसी की ताकत का आधार उसकी मांसपेशियां ही होती है, जिन्हें ये तेजी से अपना आहार बनाता चला जा रहा है। जब ये सारी मांसपेशियों को अपना आहार बना लेगा और मेरी त्वचा हड्डियों पर झुल जाएगी, तब इसके लिए बड़ा आसान होगा मेरे रीढ़ को तोड़ डालना, क्योंकि हड्डियों को सुरक्षा कवच भी मांसपेशियां ही होती है। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मुझे बुलाना ही होगा भेड़िया फौज को। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। चले आए, चले आए भेड़िया फौज के सिपाही। तोड़ डालो इस नामुराद की सारी हड्डियां। उफ उफ, घर भमोड़ डालो उनको अपने नुकीले पहने दांतों से। रेड कोबी का शरीर छोड़ने को विवश हो गया। अबे तुझे क्या हुआ? मेरी मांसपेशियों को अपना आहार नहीं बनाएगा? अब देख मैं तेरी हड्डियों का क्या हाल करता हूँ। भेड़िया फौज, छोड़ दो उसको। हे भेड़िया देवता, मदद! बोल, हड्डियों को टुकड़े में ही छोड़ दूं या हड्डियों का चूड़ा बना दूं? कड़ाक! ले जाओ इसकी हड्डियों को और दावत उड़ाओ। ठीक तभी कोबी के हाथ से गायब हो गई गद्दा। ठीक तभी, कोबी तुम ठीक हो ना? जैन बुढ़िया भेड़िया बुढ़ा ठूठो फूजो भी। हमने दूर से तुम्हें उस अजीबोगरीबो प्राणी को गद्दा से चकनाचूर होते देखा था। कौन था वो? कोबी बताता चला गया। और अब कुछ हम भी बता दें। पूर्व कथानांक आई समत आई में आपने पढ़ा कि दो धारी कबीले का योद्धा खडंगा कंधारी प्रथा पूर्ण करने निकला। उसके हाथों जंगल के शक्तिशाली प्राणियों का रक्तपात भेड़िया को नागवार गुजरा। भेड़िया ने खड़ंगा को रोका तो बुलफुंडा वहां आ पहुंचा। भेड़िया और जैन इन सब घटनाओं का रहस्य सुलझाने के लिए फूजो के पास पहुंचे। फूजो अलग किस्म के संकट से जूझ रहा था। भेड़िया और जैन ने फूजो को उस संकट से बचाया तो उन्हें कोबी की फिक्र हुई। कोबी का सामना हो चुका था मर्द से, और कोई था जो रहस्यमय था।
किसी की तलाश में था वो। कोबी और मड की जंग के बाद आगे क्या होता है यह आप प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़े। अगले पृष्ठ से कहानी शुरू होती है। कोबी ने मड और रीड की वास्तविकता बताने के साथ ही कहा, मगर अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। उस हरामखोर प्राणी को मैंने समाप्त कर दिया है, पर अभी भी तुम्हें सावधान रहना होगा। कोबी सुनो। भेड़िया कोबी पर हुआ यह हमला साबित करता है कि कोई तुम तीनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, और शायद उसने अपने मकसद की पूर्ति के लिए खड़ंगा कबीले की प्रथा का भी लाभ उठाया हो। अन्यथा खड़ंगा इस मामले में मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि बुलफुंडा, शाखा और मड जैसे आक्रमणकारी शक्तियां खड़ंगा से पूर्णतः भिन्न है। ये सब घटनाएं मुझे भयभीत कर रही है भेड़िया। बार बार वो स्वप्न मेरी आंखों के आगे आ रहा है जिसमें मैंने स्वयं की मौत देखी है। तुम्हें और कोबी को किसी अन्य शक्ति के साथ फिर से एक होते देखा है। इन आक्रमणों का भला तुम्हारे स्वप्न से क्या संबंध हो सकता है? तो फिर भेड़िया, ऐसे आक्रमणों से किसी को क्या लाभ होगा? क्या तुम भेड़िया हो? तुम कौन? धारी नाम है मेरा। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिस भेड़िया की खोज कर रहा हूँ, मेरी कल्पना में तो प्राणी पशु भेड़िया होना चाहिए। मैं उसको उन्हीं तरीकों से खोज रहा था जिन तरीकों से वो शिकार खोजते हैं, यानी उसकी गंध से, राह में झड़ते उसके बालों से, उसके बैठने से बने गड्ढों से, उसके उस स्थान से उठकर जाने से, वहाँ छूटी उसके शरीर की उष्मा से। मगर तुम तो पशु भेड़िया के स्थान पर मानव भेड़िया निकले। इससे पहले मेरा संशय का समाधान करो। क्या तुम वही भेड़िया हो जिसकी आयु 50,000 वर्ष से भी अधिक है? और क्या तुम ही वो भेड़िया हो जो फोबोस और मोबोस की शक्ति के प्रभाव से दो शरीर में बट गया था? हाँ, तुम जो कह रहे हो सच है, मैं वही भेड़िया हूँ। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? तो फिर मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम्हारी जान खतरे में है। जो कहना है साफ साफ कहो। धारी कुछ कह पाता उससे पहले ही उफ, भेड़िया ने फुर्ती से कंधारी को निकालकर उस शखा को काट डाला। खचाक! घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। मगर कुछ खतरा तो था। ये शैतान वृक्ष है, इसकी भुजाएं जीवित है, ये चल भी सकता है। इसे इच्छा ने भेजा है। ओह नहीं, अब भूमि से निकलकर इसकी जड़ें मुझे लपेट रही है। जड़ों को काटा जा सकता है। भेड़िया पर शैतान वृक्ष का गुस्सा बढ़ गया था। उफ उफ! शैतान वृक्ष के हाथ जैसे तनेदार पांव धारी को कुचल डालना चाहता था। बचो धारी, कब तक बचेगा वो, और कब तक बचेंगे हम यदि बचा रहा है यह शैतान वृक्ष? भेड़िया के सिर पर चोट आई है। हम फूजों के पास थी योग्यता जंगल के पशुओं की भाषा समझने की और उन्हें अपनी भाषा समझाने की। शैतान वृक्ष से ताकत के साथ ही निपटा जा सकता है। च्याओ च्याओ! उससे बचते रहना, फूजो बाबा मदद बुला रहे हैं। मदद आ गई। चिंपू, साबस साबस, तुम्हारा शत्रु यही है, जल्दी आओ। फूजो ने उन्हें अपनी भाषा में निर्देश दिए थे। उखाड़ दो इसके पांव जमीन से। थम थम! पर शत्रु भी बलशाली था। गजराज कई गज दूर जा चुका था। शेष हाथियों का बल भी अपनी करामत दिखाने लगा था। फूजो की विजय करीब थी, मगर ओह नहीं, कैक्टस वृक्ष जिनकी नुकीली शाखाएं हाथियों से लिपट रही है। क्र्याओ क्र्याओ! धारी की वो चीख जबरदस्त थी। आह! वो इसे मार डालेगा। नहीं, मेरे रहते यह संभव नहीं। आग तुम्हारे पास कहाँ से आई? संयोग से 2 चकमक पत्थर मिल गए थे, उन्हें रगड़कर मसाल जलाई। पेड़ की एक टहनी को भी काटने के खिलाफ हूँ, मगर शैतानियत की शाखाओं को बढ़ने नहीं दे सकता। तोड़ना ही होगा उन्हें मुझे। अब हम जीत की ओर अग्रसर हैं। काश मैं वो इलेक्ट्रॉनिक आरी भी साथ ले आती, तो इन शैतान पेड़ों को काटना सरल हो जाता। ये मूर्छित हो गया है, इसको आश्रम ले जाना होगा। फूजो ने हाथी को पुकारा। चलो आश्रम की ओर चलो। ये कह रहा था कि हमारी जान खतरे में है। कैसे कैसे खतरे की बात कर रहा था ये तो धारी होश में आने पर ही बता सकता है। अगर वो शैतान वृक्ष हमला न कर देता तो शायद वो हमें अब तक उस खतरे के बारे में भी बता चुका होता।
फौजों के उपचार के पश्चात धारी को जल्दी ही होश आ गया। धारी, कैसे हो तुम? वो शैतान वृक्ष की तबाही के विषय में सुनने के बाद यह हमला इच्छा ने ही करवाया होगा। इच्छा? कौन इच्छा? मेरी वो शक्ति जो फोबोस और मोबोस की शक्ति के कारण मुझसे अलग होकर बगावत पर उतरी हुई है। भेड़िया, मैं इच्छाधारी प्राणी हूँ। बेवान जंगल के उस हिस्से में मेरा कबीला है जहाँ सूर्य की किरण तक भी नहीं पहुँच सकती। प्राचीन काल से ही कबीले की रक्षा के लिए कबीले के सम्राट को इच्छाधारी शक्ति प्राप्त है। कहते हैं कि वो शक्ति उसे कोलू देवता से मिली थी। जब भी सम्राट बूढ़ा और शक्तिविहीन होकर अपना सिंहासन विधिवत किसी अन्य को सौंपता है तो उसमें समाई इच्छा शक्ति उस नए उत्तराधिकारी को स्थानांतरित हो जाती है। इस बार बारी मेरी थी। धारी, मैं तुम्हें कबीले के सम्राट की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। ये वही समय था जब आकाश के चंद्रमा के दो उपग्रह फोबोस और मोबोस की शक्तियाँ सक्रिय थी। फोबोस और मोबोस की शक्तियाँ ने मुझ में समा रही इच्छा का मन बगावत से भर दिया। हा 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 हा। अब किसी का शरीर मुझे अपना गुलाम नहीं बना पाएगा। अब मैं आज़ाद हूँ। कबीले की रानी मैं बनूंगी। फोबोस और मोबोस चंद्रमा के दो उपग्रह जिनकी शक्तियाँ असीमित है। फोबोस की शक्ति विनाशकारी है और हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शांति प्रिय है। यह शक्ति निर्माण का प्रतीक है। यह बिल्कुल मानव की पाशविक और इंसानी प्रवृत्तियों की तरह है। ये दोनों उपग्रह ही इंसान में इन दोनों प्रवृत्तियों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। रोज ही ये अशरीरी शक्तियाँ आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनसे जब टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पृथ्वी पर इंसानों एवं अन्य प्राणियों में दुष्ट एवं शांत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति ना तो जीतती है और ना हारती है, इसलिए बैलेंस बना रहता है। इसी कारण दुष्ट प्रवृत्तियां अधिक समय तक जीवित नहीं रहती। मगर संसार के प्राणियों पर फोबोस की शक्ति का असर अक्सर हावी रहता है और इस बार ये इच्छा पर हावी हो गया था। वो अनियंत्रित हो गई थी। यदि किसी को मेरी अधीनता स्वीकार नहीं तो वो मरेगा, बुरी मौत। हा 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 हा। ऐसी स्थिति में बचने का इंतजाम पुरखों ने पहले से ही कर रखा था। गुरु अरारोट, इच्छा मनमानी नहीं कर सकती। देवता की इच्छा गोलोक मनी उसकी अक्ल ठिकाने लगा देगी। उसके सम्मोहन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे तुम्हारे शरीर में समाना ही होगा। इच्छा गोलोक मनी गायब है। इच्छा ने ही उसे चुराया होगा। हाँ, वो उसे चुरा सकती है, क्योंकि यदि वो मनी तुम्हारे पास होती तो उसकी सम्मोहनी शक्ति में बंधकर वो तुम्हारे शरीर में लौटने को विवश हो जाती। उफ, इच्छा ये नहीं जानती कि तुमसे बगावत करके उसने अपने मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। इच्छा मणि को लेकर भागी थी। मैं उसकी खोज में निकला। मैंने उसे ढूंढ निकाला। इच्छा, मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। कबीले की परंपरा का पालन तुम्हें करना होगा। नियम के मुताबिक तुम्हें मुझ में प्रवेश करना होगा। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा से जीऊंगी। गुरु अरारोट ने मुझे यह रहस्य बताया है और तुम भी ये जानती हो कि शरीर से अलग रहकर तुम्हारी आयु बहुत कम है। तुम अपने प्राणों से खेल रही हो। तुम्हारे रूप में कबीले की जो शक्ति प्राप्त है तुम उसे छीन रही हो। तुम्हारी बगावत न सिर्फ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कबीला सदियों से चली आई परंपरा की शक्ति को भी खो देगा। ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मृत्यु का ग्रास नहीं बनूंगी। मैं अपने लिए शरीर ढूंढ चुकी हूँ। मैं अपनी इच्छा से भेड़िया के शरीर में समाऊंगी। यहाँ वो जंगल के जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे पता लगा है कि उसके शरीर से भी उसकी शक्ति निकल गई है। मैं उसको अपने वश में करूंगी और पूरे जंगल पर राज करूंगी। तुम पर सिर्फ मौत राज करेगी। साय छनाक, मौत मुझ पर नहीं, मैं मौत पर राज करूंगी। चर उफ, मैं चली अपने अभियान पर। उफ, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। फूजो और भेड़िया को अपनी कहानी सुनाते हुए धारी बेहद चिंतित हो उठा। उस घटना के बाद मैं जैसे ही कुछ सोचने समझने लायक शक्ति जुटा पाया तो मैंने इच्छा की खोज करने से पूर्व तुम्हारी खोज करना उचित समझा। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, इसके अगले की कहानी पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भैया, और एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके।